स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के नेता अफजल लखानी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अफजल लखानी जो लगातार सोशल मीडिया के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी मां और साथ ही भारत विरोधी पोस्ट कर रहे थे, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन अब गुजरात हाई कोर्ट ने जमानत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। साथ ही आपको ये बता दें कि अफजल लखानी जो है वो यूथ कांग्रेस के आईटी सेल में संयोजक भी हैं गुजरात में। इस तरीके से ये पूरा षड्यंत्र वो रच रहे थे फेसबुक के जरिए। और अब जब गुजरात हाई कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है तो गुजरात हाई कोर्ट ने अफजल लखानी को कड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा है कि देश के प्रति वफादारी भी होनी चाहिए। आपको ये बता दें कि अफजल लखानी की ओर से फेसबुक के जरिए देश विरोधी पोस्ट की गई थी। उस पर कोर्ट ने यह कहा कि ये पोस्ट किसी एजेंडे से प्रेरित है। अगर जमानत दे दी जाती है तो फिर फर्जी आईडी बनाकर इस तरह के अपराध अफजल लखानी कर सकता है। तो ऐसे में उसकी जमानत याचिका को गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से गुजरात में विधानसभा चुनाव थे उस दौरान ब्राह्मणों को लेकर और साथ ही हिंदुओं को आपस में लड़ाने की जो योजना कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल प्रमुख की ओर से बनाई गई थी, तो गुजरात में विधानसभा चुनावों के दौरान अफजल लखानी ने इस तरीके का ये पूरा षड्यंत्र रचा था, जहां हिंदुओं को आपस में लड़ाकर वोट बटोरने का ये तरीका अपनाया गया था। लेकिन इस पर गुजरात हाई कोर्ट ने अब अफजल लखानी को कड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा है कि देश के लिए वफादार भी होना चाहिए। जिस तरीके से ये अपराध किया है, जमानत नहीं मिल सकती, क्योंकि आगे भी इस तरह के अपराध जो है वो किए जा सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के नेता अफजल लखानी ने भारत के खिलाफ और पाकिस्तान समर्थित फेसबुक पोस्ट किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबेन के लिए उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पूरे मामले में गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां जस्टिस निर्जर एस देसाई की बेंच ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए ये कहा कि भारत में रहने वाले लोगों को देश के प्रति वफादार होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं जो एक विशेष समुदाय की भावना को चोट पहुंचा सकती है। इसमें से कुछ पोस्ट जो है वो बेहद अपमानजनक है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को पसंद या नापसंद कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दे। इन पोस्ट में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा इतनी अपमानजनक और अभद्र है कि इस कोर्ट के लिए इस आदेश में उनमें से किसी भी पोस्ट को पुनः प्रस्तुत करना संभव नहीं है। यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि पोस्ट जो थी वो एजेंडे से प्रेरित थी। तो ऐसे में व्यक्ति को जमानत बिल्कुल नहीं दी जा सकती। अगर जमानत मिलती है तो उसके बाद फिर से वो इस तरह की पोस्ट कर सकता है। इस तरीके से वो हिंसा कहीं ना कहीं भड़का सकता है। कि तमाम बातें गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे उनकी बेंच के जरिए कही गई है। अगर इस पूरे मामले की बात करें तो आपको ये बता दें कि लखानी पर यह आरोप है कि उसने 18 फेसबुक पेज बनाए जिनमें वो भारत विरोधी पोस्ट करता था, जो ऐसी प्रकृति के होते थे जो समाज में सांप्रदायिक अशांति पैदा करते थे। न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि विशेष समुदाय को टारगेट किया गया। आरोप ये भी लगे कि पाकिस्तान और अन्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल भी करता था। और यही वजह है कि सरकारी वकील की ओर से यह भी दावा किया गया है कि आपत्तिजनक सामग्री भी इन पोस्ट के जरिए की जाती थी। तो ये तमाम चीजें, ये तमाम गंभीर आरोप अफजल लखानी पर थे। आपको ये बता दें कि अफजल लखानी जो है वो गुजरात में यूथ कांग्रेस के आईटी सेल में संयोजक हैं और उनके जरिए तमाम ऐसी पोस्ट की गई हैं जो अभी भी ट्विटर पर जिनके स्क्रीनशॉट मौजूद हैं। और साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि किस तरीके से हिंदू नाम से आईडी बनाई गई है, उसके जरिए पोस्ट किए गए हैं, ताकि किसी भी तरीके से ये शक ना हो कि ये पोस्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी के किसी नेता की ओर से किए जा रहे हैं।
या कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल की ओर से किए जा रहे हैं, इसलिए इस तरह से हिंदू नामों के जरिए ये पोस्ट किए जा रहे थे। आपको ये भी बता दें कि हिंदू सेना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े एक व्यक्ति ने अफजल के खिलाफ जामनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद गुजरात की जामनगर पुलिस ने अफजल के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, जांच शुरू की और इस पूरे मामले में अफजल को फिलहाल कोई जमानत नहीं मिल रही है। और अब गुजरात हाई कोर्ट में इस पूरे मामले में जो सुनवाई हुई है, जो अहम टिप्पणियां गुजरात हाई कोर्ट की ओर से की गई हैं, वो ये कि जिस तरीके से वो देश में रहते हैं लेकिन देश के लिए वफादारी नहीं है, बेहतर होगा कि देश के लिए वो वफादार हो जाएं, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष से उनकी दुश्मनी हो सकती है लेकिन देश के प्रधानमंत्री उनकी दिवंगत मां के लिए इस तरह की टिप्पणी करना बिल्कुल सही नहीं है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है कि ये पूरा जो कहीं ना कहीं कार्य था वो एक एजेंडे के तहत किया जा रहा था। यानी गुजरात में विधानसभा चुनाव थे और इन विधानसभा चुनाव में किस तरीके से वोट हासिल किया जाए, हिंदुओं को आपस में भिड़ाकर जातियों के आधार पर वोट बटोरने का क्या ये कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा षड्यंत्र था। हालांकि कांग्रेस पार्टी इसमें पूरी तरीके से फेल साबित हुई, क्योंकि जिस तरीके से हार कांग्रेस पार्टी की गुजरात में हुई, लेकिन ये अपने आप में हैरान करता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस तरीके के हथकंडे अपनाती है। और ये कोई पहला मौका ऐसा नहीं है जब कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी मां पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी की हो। इससे पहले भी पवन खेड़ा हो, फिर चाहे वो उदित राज हो या कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी हो, ऐसे कई नेता कांग्रेस पार्टी में मौजूद हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए प्रधानमंत्री का अपमान करने से वो नहीं चूके। खुद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जब विदेशों में जाते हैं तो वो देश का अपमान करने से नहीं चूकते हैं। देश के प्रधानमंत्री को तो वो टारगेट पर लेते ही हैं, लेकिन भारत का भी अपमान, देश का भी अपमान वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं। जब वो भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, जब वो भारत में ये कहते हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, जब वो ये कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उस तरीके की राजनीति जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है जिस तरीके से गुजरात हाई कोर्ट ने अफजल लखानी की जमानत याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि देश के प्रति वफादार भी होना चाहिए। और साफ तौर पर यह कहा कि जो पोस्ट अफजल लखानी की ओर से की गई है वो किसी एजेंडे से प्रेरित है। यानी ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा ही था जो इस तरीके की पोस्ट जो है अफजल लखानी के जरिए की जा रही थी। आपको ये बता दें कि हिंदू नाम से फेक आईडी बनाकर वहां आरएसएस को गाली दी जा रही थी अफजल लखानी की ओर से। जाति के नाम पर लोगों को लड़ाने की कोशिश थी, क्योंकि तमाम जो पोस्ट अभी फिलहाल सामने आई हैं उससे तो यही साबित होता है कि किस तरीके से सनातन धर्म, जाति और संस्थाओं को बदनाम करने के लिए ये पोस्ट डाले जा रहे थे ताकि जो है दुश्मनी पैदा की जाए हिंदू समाज में। ये तमाम चीजें लखानी की ओर से कही गई और यही वजह है कि इस तरह से ये पूरी कार्रवाई हुई है। गिरफ्तारी जनवरी में हुई थी, लेकिन उसके बाद अभी तक जमानत नहीं मिली है और लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक और बड़ा झटका अब गुजरात में कांग्रेस पार्टी को लगा है, जिस तरीके से गुजरात हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।